40 सालों से उस मिट्टी में हल नहीं चला, क्योंकि जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। और सब कहते थे वहां सिर्फ मिट्टी नहीं, एक चुड़ैल की आत्मा पलती है। एक ऐसी आत्मा जो मौत के बाद भी अपनी क्रूरता से इस जमीन को शापित कर चुकी थी। मतलब दादाजी, वहाँ आत्माएं रहती थी? सचमुच? हाँ बेटा, तुम सबको पता है, 40 साल पहले गांव वालों ने एक औरत को उस खेत में जिंदा जला दिया था। कहते थे वो चुड़ैल है, बच्चों की आत्माएं खा जाती थीं। मरने से पहले उसने चीख चीख के कहा था, इस खेत में जो भी हल चलाएगा उसका खून इसी मिट्टी में समा जाएगा। और तब से जो भी वहां गया वो लौट के नहीं आया। उसकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। दादाजी, क्या उस औरत का इंतकाम सचमुच इतना गहरा था? लेकिन अब तो वो बात पुरानी हो गई। अब ऐसा थोड़ा ना होगा। बेटा, डर पुराना हो या नया, रहता तो डर ही है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो सच है जिसे इस गांव की हर सांस महसूस करती है। ये डर सदियों पुराना है बेटा, और ये आज भी उतना ही असली है जितना तब था। तुम लोग भी इसके बारे में जानो। तभी वहां गांव का एक युवा लड़का अर्जुन आता है, जिसकी आंखों में शहर की रोशनी और विचारों में आधुनिकता की हवा थी। उसे गांव के इन पुराने रीति रिवाजों और कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। अरे क्या कक्का, आप भी बच्चों के मन में ऊल जुलूल भर रहे हो। यह सब अंधविश्वास होता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं शहर से पढ़कर आया हूँ। वहाँ कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती, बस फालतू का मनगढ़ंत है। यह सब पुरानी बातें हैं काका। विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, पता नहीं आप कहाँ हो। और अब आप भी यह बच्चों को डराना बंद करो और कुछ काम धंधा करो। बेटा, तुम शहर के चोंचले हो ना, इसीलिए ये सब नहीं मानते। उस खेत की मिट्टी में इतिहास दबा है बेटा। ये कहानी सच है, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। उस मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, उन लोगों का खून भी है जो कभी वापस नहीं आए। ओहो, मेरे बेवड़े काका, आप लोग भी बड़े डरपोक हो। अब आप लोग देखना, अब मैं ही उस खेत में हल चलाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब बकवास है। यह अर्जुन का वादा है। उन्हें पता था कि एक बार अर्जुन ने ठान लिया तो वह पीछे नहीं हटेगा। अर्जुन, जो कि शहर से पढ़कर आया था और अपनी बहन गौरी के साथ रहता था, उसकी हिम्मत और आधुनिक सोच ने उसे इस पुरानी कहानी को चुनौती देने पर मजबूर कर दिया था। क्या अर्जुन की ये जिद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाली थी? और क्या उसकी बहन गौरी उसे बचा पाएगी? जानने के लिए कहानी में बने रहें। गौरी, ओ गौरी, कहाँ गई? आज मैं उस जंगल वाले खेत जा रहा हूँ, तो आने में थोड़ा देर हो जाएगा। आज इतिहास रचने वाला है तेरा यह भाई। शाम तक अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैंने इस गांव का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मगर भैया, वो खेत तो शापित है ना। गांव वाले कहते हैं वहां जो जाता है लौट कर नहीं आता। आप कृपया करके वहां मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है भैया, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे नहीं नहीं बहना, वो सब तो गांव वालों का मनगढ़ंत फैलाया हुआ है। तू देखना, आज मैं उस खेत पर हल चलाकर साबित कर दूंगा कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यह डर को खत्म करने की लड़ाई है। जब तक तुम मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर रखो,
मैं झट से गया और फट से आया। आज तो अपनी जीत पक्की है बहना। अर्जुन गौरी की बात नहीं मानता। उसकी आंखों में सिर्फ उस खेत को जीतने का जुनून था और वह उस खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह एक लकड़हारे से रास्ता पूछता है। अरे चच्चा, काय चच्चा, यह जो सामने खेत है वहां जाने का रास्ता यहीं से जाता है ना? अरे तू उस भूतिया खेत की बात कर रहा है क्या? हाँ यार, वही। सीधा रास्ता बताइए ना, मुझे वहां थोड़ा काम है। काम? उस खेत में? बेटा, वहां कोई काम नहीं करता। वहां तो अब सिर्फ वो रहती है, एक ऐसी चीज जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती। चच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? कौन वो? वो कौन? क्या कोई जानवर रहता है? जिसे मरे अब बरसों हो गए, पर उसकी चीखें आज भी उस खेत की मिट्टी में जिंदा हैं। वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। यह सच है बेटा। उसकी आवाज, उसकी तड़प आज भी इस मिट्टी में बसी हुई है। मतलब आत्मा है वहां? वो आत्मा नहीं, इंतकाम है बेटा। जिसने उसकी कसम तोड़ी वो खेत से कभी बाहर नहीं आया। अगर जान प्यारी है तो लौट जा। मेरी बात मान बेटा। उसकी एक नजर और तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। अरे चच्चा, आप सिर्फ रास्ता बताओ ना, और अपनी कहानी अपने ही पास रखो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चाचा की आंखों में डर था, पर अर्जुन की जिद अब भी जिंदा थी। शायद उसे डर का अंदाजा नहीं था, या शायद उसे यकीन नहीं था कि कोई खेत भी इंसानों को निगल सकता है। वह अपनी ही धुन में उस शापित खेत की ओर बढ़ता चला गया। अच्छा, तो यह खेत है। अरे, इतना बढ़िया तो खेत है, उपजाऊ भी खूब दिख रहा है। आज साला सबको साबित ही कर दूंगा कि मैं सही हूँ और गांव वाले गलत। आज इस मिट्टी का डर खत्म हो गया समझो। यह तो बस मिट्टी है और मैं इसे अपने काबू में कर लूंगा। तभी अर्जुन खेत में उतर जाता है और फावड़े से खेत को एक सा करने लगता है। पहली फावड़ी जमीन में गड़ती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अरे अरे, यह क्या? वो जैसे ही मिट्टी हटाता है, वहां से गाढ़ा गहरा लाल खून निकलने लगता है। मिट्टी खून से लथपथ हो जाती है, जैसे जमीन का दिल खुद ही रो रहा हो। एक ऐसा नजारा जिसे देखकर अर्जुन की रूह कांप उठी थी। ये क्या था? ये खून खून कहाँ से आया? क्या यह सब सच था जो मैंने कभी नहीं माना? गांव वाले इंतजार करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। अर्जुन के लौटने की आस धुंधली पड़ती गई। उसकी बहन गौरी रोज खेत की ओर देखती। उसकी आंखें अपने भाई की एक झलक के लिए तरसती रहीं। लेकिन अर्जुन वापस नहीं आता। उसकी वापसी की हर उम्मीद टूटती जा रही थी। क्या अर्जुन भी उस खेत का एक और शिकार बन चुका था? क्या उसकी जिद्दी और आधुनिक सोच ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था? ये सवाल गांव वालों के मन में गहरे उतर रहे थे। भैया कहाँ चले गए? क्या वाकई उस शापित खेत ने मेरे भैया को निगल लिया?
मेरा दिल कहता है भैया अभी जिंदा हैं, लेकिन कहाँ? उसी रात गांव का एक आदमी खेत के पास से गुजर रहा होता है। चांद की हल्की रोशनी में खेत और भी भयानक लग रहा था। तभी उसे खेत से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। फावड़े की आवाज और साथ में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट। वो डरकर खेत की तरफ देखता है और वहां दो परछाइयां खड़ी होती हैं, एक लंबी डरावनी और एक नई जो थोड़ी कम स्पष्ट थी। अब वो खेत एक नहीं, दो आत्माओं का अड्डा बन चुका था। एक पुरानी भयानक चुड़ैल की आत्मा और दूसरी अर्जुन की, जो अब उसकी कैद में थी। वो आदमी दम दबाकर वहां से भाग जाता है। कई दिनों से अर्जुन गायब था और अब गांव वालों को खेत में दो परछाइयां रोज दिखने लगी थीं। क्या अर्जुन भी आत्मा बन गया था? क्या वह भी चुड़ैल की तरह इस शापित खेत में भटकने के लिए मजबूर था? या चुड़ैल की कैद में कहीं चीख रहा था? ये कोई कुछ नहीं जानता था। एक रात अर्जुन की बहन गौरी सो रही है और उसे एक भयानक सपना आता है। एक ऐसा सपना जो उसकी आत्मा तक को झकझोर देता है। गौरी, गौरी मुझे छुड़ाओ, मेरी आत्मा उस चुड़ैल की कैद में है, उस खेत में जहां उसने मुझे पकड़ कर रखा है। मुझे बचाओ बहना, बचाओ मेरी बहन। यह दर्द असहनीय है गौरी, मुझे इस नर्क से निकालो, निकालो। गौरी घबरा कर उठती है। उसका माथा पसीने से लथपथ था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसका भाई सचमुच उसके पास आया हो। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी गौरी रात में ही उठकर गांव के पुराने बाबा तांत्रिक शंकरनाथ के पास जाती है, जो गांव के बाहर एक घने जंगल में रहते थे। बाबा अपने तंत्र मंत्र की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके चारों ओर अजीबोगरीब जड़ी बूटियां और तांत्रिक समन बिखरे हुए थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई की आत्मा खेत में फंसी है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मैं सब जानता हूँ बेटा। वो खेत अब चुड़ैलों का अड्डा बन गया है। एक आत्मा पुरानी है और दूसरी नई अर्जुन की। वो दुष्ट चुड़ैल के पास अर्जुन की आत्मा कैद हो गई है और वो उस पर बहुत अत्याचार कर रही है। उसे उसकी कैद से छुड़ाना होगा। यह एक भयानक काम है बेटा, और इसमें जान का खतरा भी है। बाबा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। यदि सही समय पर 5 दीपक जलाए जाएं और मंत्र पढ़े जाएं, तो आत्मा मुक्त हो सकती है। यह आसान नहीं होगा बेटी। यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह तुम्हारी आस्था और हिम्मत का इम्तिहान भी होगा। मुझे मेरा भाई चाहिए बाबा। बाबा, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूंगी। आप बस मेरे भाई की आत्मा को मुक्त करा दीजिए। मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। पर याद रखना, अगर एक भी दीपक बुझ गया तो तुम्हारी आत्मा भी उन्हीं में शामिल हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो बेटी? मौत भी आ सकती है गौरी। क्या तुम्हारी हिम्मत जवाब नहीं देगी? आधी रात गौरी और शंकरनाथ खेत में आते हैं। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी होती है।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। खेत में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वह आने वाले तूफान से पहले की खामोशी हो। गौरी 5 दीपक जलाती है, उन्हें सावधानी से खेत में रखती है। हर दीपक के साथ उसकी उम्मीद बढ़ती जाती है। ओम क्षेमाय भिक्षाय आत्मन मुक्ति स्वाहा। ओम क्षेमाय क्लीम आत्मन मुक्ति स्वाहा। बाबा तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते अचानक खेत में तेज हवा चलने लगती है। सूखे पत्ते उड़ने लगते हैं और जमीन से एक भयानक परछाई के रूप में एक चुड़ैल सामने आ जाती है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तू दीपक जलाएगी, तंत्र रचेगी, इस मिट्टी में तेरा भी खून बहेगा। तुझे भी अब इसी मिट्टी में कैद होना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें इसी खेत में दफना देगी। भले ही मर जाऊं, पर अपने भाई को साथ लिए बिना नहीं जाऊंगी। भैया, कहाँ हो आप? देखो, मैं आ गई। मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूँ। तुम्हारी कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहां जोर जोर से आंधी चलने लगती है। पेड़ हिलने लगते हैं और चुड़ैल अपने रौद्र रूप में आने लगती है। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। शंकरनाथ मंत्र तेज करते हैं। चारों ओर हवाएं तेज होने लगती हैं, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध में शामिल हो गई हो। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय भिक्षाय स्वाहा। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय भिक्षाय स्वाहा। एक तेज रोशनी के साथ चुड़ैल चीखती है। उसकी चीख से पूरा आसमान हिल उठता है और खेत के बीचों बीच जमीन फट जाती है। चुड़ैल उस फटी हुई जमीन में गिरने लगती है। उसके शरीर से आग निकलने लगती है। वह जलने लगती है। मुझे क्यों जलाया गया था? मैं चुड़ैल नहीं थी, बस अलग थी। गांव वालों का भला करती थी, लेकिन उन्हीं गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। ये मेरी चीखें हैं जो तुम गांव वालों को हमेशा याद दिलाएंगी कि तुमने क्या किया था। माना कि तेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन तुझे किसी की आत्मा को कैद करने का कोई अधिकार नहीं है। तूने उस लड़की के भाई की आत्मा को कैद किया है। उसे मुक्त कर, और अब मुक्ति का वक्त है। चली जा इस खेत को छोड़कर, और दोबारा कभी वापस नहीं आना। और फिर उसकी आत्मा एक धुंधली रोशनी में बदल जाती है और हवा में गायब हो जाती है। और अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगती है। तूने मुझे आजाद कर दिया बहन। हाँ भैया, देखो आप आजाद हो गए। चलो भैया, अब घर चलते हैं। नहीं बहना, अब मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। अब मेरा शरीर नहीं रहा। अब मैं माँ बाबूजी से मिलने जा रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे बहना, किसी और दुनिया में। भैया, एक बार गले तो लग जाओ। अर्जुन की आत्मा गौरी के पास आई। एक हल्की हवा का झोंका आया, जैसे उसने अपनी बहन को गले लगाया हो, और फिर हवा में गायब हो गई। गौरी वहीं खड़ी रोती रही, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी कि उसका भाई अब आजाद हो चुका था। आपको स्टोरी कैसी लगी? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।